यस, तो अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये लेक्चर नंबर 10 लेकर के आए हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, लास्ट लेक्चर जो था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 9, उसमें हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, आज अपन देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। ठीक है, जैसे मान लो कि ये पॉइंट पी है हमारा। ठीक है, एट पॉइंट पी इन द सराउंडिंग ऑफ चार्ज क्यू। ठीक है, इन द सराउंडिंग ऑफ दिस चार्ज क्यू विल बी इक्वल टू वर्क डन, विल बी इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये हमारा टेस्ट चार्ज है। ठीक है, टेस्ट चार्ज का मतलब क्या हुआ कि ये चार्ज रखा गया है सिर्फ इस चार्ज के इफेक्ट को जानने के लिए। ठीक है, ये आपका एक इमेजिनरी चार्ज है जिसको यहाँ पर रखा गया है, टेस्ट चार्ज है। ठीक है, इस पर सिर्फ ना इफेक्ट नापा जा रहा है। ठीक है, इसका अपना कोई इफेक्ट नहीं है। टेस्ट चार्ज का मतलब यही होता है। ठीक है, ये अपना कोई इफेक्ट इसका कोई नहीं है। ठीक है, ये टेस्ट चार्ज है, सिर्फ इस पे जो इफेक्ट होगा इसको हम लोग मेज़र करने के लिए इसको यहाँ पे रखे हैं। ठीक है, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वही हमारा टेस्ट चार्ज होता है। जस्ट टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। ठीक है, इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से, कहाँ से, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारा जो एनर्जी था वहाँ पे भी देखा था, जो हमारा ये जो इन्फिनिटी से कहाँ लाते थे उसको, इस पी पे लाते थे जो कि आर डिस्टेंस की दूरी पे है क्यू चार्ज के। ठीक है, तो ये जितना वर्क डन करना पड़ेगा पर यूनिट हमारा जो ये टेस्ट चार्ज है, पर यूनिट जो हमारा ये टेस्ट चार्ज है, वही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। वही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है Vp इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर। ठीक है, यहाँ पे देखो क्यू नॉट नहीं है, क्यू नॉट इसलिए नहीं है कि क्योंकि पर यूनिट क्यू नॉट है, पर यूनिट क्यू नॉट है। ठीक है, पर यूनिट टेस्ट चार्ज है। ठीक है, वही हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी था वो क्या होता था, 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर होता। ठीक है, लेकिन ये आपका क्या है, क्यू बाई आर है। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी आपका क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। यहीं पे ये चीज़ मैं लिख देता हूँ, ये आपका क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका डायमेंशन निकाल लेते हैं अपन। पहले यहाँ पे आपका यूनिट तो सब समझ ही रहे हो, जूल पर कूलम्ब होना चाहिए। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट। ठीक है, ये आपका जो वर्क डन है पर यूनिट कूलम्ब। ठीक है, इसका डायमेंशन निकाल लेते हैं। ठीक है, डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो हमारा जो v का डायमेंशन हो जाएगा वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो इक्वल टू हो जाएगा जो वर्क का डायमेंशन है और अपन आपका जो आपका चार्ज का डायमेंशन है। ठीक है, जो आपका चार्ज का डायमेंशन है। ठीक है, तो v का डायमेंशन हो जाएगा आपका, w का डायमेंशन कितना होता है, ml 2t-2। ठीक है, और चार्ज का क्या होता है आपका, चार्ज का होता है 80, चार्ज का क्या होता है 80। तो v का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, ml2। ठीक है, ये आपका t ऊपर चला जाएगा तो t-3 और a-1। ठीक है, a-1। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा v का। ठीक है, ये क्या है आपका, डायमेंशन हो गया v का, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है, अब इसको हम लोग डिराइव करते हैं। ये जो फॉर्मूला हमारा आया है 1/4πε0 क्यू बाई आर जो हमारा है, इसको डिराइव करके देखते हैं कैसे आएगा। तो आपका सेम वही जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में करते थे, यहाँ पे हमारा क्यू चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे मान लो कि इसको लेके आना है आर डिस्टेंस की दूरी पे हमारा पी पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पे हमको लेके आना है कि इसको क्यू नॉट को कहाँ से लाना है, तो इन्फिनिटी की दूरी से लाना है, इन्फिनिटी से यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, इन्फिनिटी से यहाँ पे लेकर के आना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से चलना शुरू किया तो यहाँ पे एक छोटा सा डिस्टेंस होगा, छोटा सा यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे आकर के रुकता है। ठीक है, जो कि आपका मान लेते हैं इस Q से आपका x डिस्टेंस की दूरी पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक डिफरेंशियल डिस्टेंस मान लेते हैं कितना, dx। ठीक है, dx यहाँ पे एक डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, यहाँ पे जो क्यू नॉट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा, आपका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा होगा। इसको क्या करेगा, ये रिपेल कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, रिपेलिंग फोर्स लगेगा। ठीक है, इस फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट बाई आर एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताया था Vp, अभी हमने बताया Vp क्या बताया, डेल्टा W एक्सटर्नल, डेल्टा W एक्सटर्नल कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेकर के P डिस्टेंस, मतलब इन्फिनिटी पॉइंट से P पॉइंट तक। ठीक है, और अपन क्या आपका क्यू नॉट जो आपका पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है,
तो हमारा Vp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vp इज इक्वल टू हो जाएगा, ये आपका हो गया माइनस, ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका वर्क मतलब उल्टे डायरेक्शन में कर रहे हैं, ठीक है। ये इसका जो इफेक्ट हो रहा होगा ये इस डायरेक्शन में और वर्क इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में हो रहा है और वर्क इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका -1/Q0, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा W डेल्टा, ये डेल्टा W फील्ड क्या हो जाएगा, फील्ड, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में काम कर रहा है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में काम कर रहा है, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक, ये आपका इन्फिनिटी से P तक, इन्फिनिटी से P तक, ठीक है। तो Vp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vp इज इक्वल टू 1/Q0 माइनस अभी रहने देता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, W क्या होता है, W इक्वल टू F इंटू dx, डेल्टा W dW हो जाएगा F इंटू dx, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से R तक, ठीक है। सबको पता होगा जो आपका वर्क डन होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ हमारा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हमने लिया है dx, ठीक है, डिफरेंशियल डिस्टेंस यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पर डिफरेंशियल डिफरेंस इसका वैल्यू डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो ये जो आपका प्रोसीड करेगा जब, तो Vp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vp इज इक्वल टू 1/Q0, ठीक है, -1/Q0 बाई, ये आपका f का वैल्यू डाल दो, कितना हो जाएगा 1/4πε0, और ये आपका q इंटू Q0 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका dx, ठीक है। जो आपका कांस्टेंट टर्म्स है उसको बाहर निकाल लो, -1/Q0 और इंटू 1/4πε0, और ये आपका q इंटू Q0, ठीक है, ये अंतर आ गया, ये आपका हो गया 1/x² इंटू dx, ठीक है। तो Vp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस ये और ये आपका Q0 कट गया, ठीक है, तो ये आपका -1/4πε0, ठीक है, और ये आपका Q, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे अपन, तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ये x टू द पावर -2 हो जाएगा, तो x टू द पावर -2 + 1 बाई -2 + 1, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू R डिस्टेंस, इन्फिनिटी टू R डिस्टेंस, तो इन्फिनिटी टू R डिस्टेंस, ठीक है। तो Vp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/4πε0 इंटू Q, ठीक है, और ये आपका -1 बाहर आ गया, तो ये आपका -1 हो गया ना ये नीचे, तो ये आपका 1/-1 इसको बाहर ले आते हैं, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा x का पावर -1 हो जाएगा, x का पावर -1 इन्फिनिटी से R डिस्टेंस तक, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमारा जो Vp अब आ जाएगा, Vp इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को अगर हम लोग आगे फर्दर इसको अगर बढ़ाएं तो 1/4πε0, ठीक है, और इनटू ये आपका देखो माइनस माइनस, ये आपका माइनस, ये आपका माइनस कट जाएगा, ठीक है, तो ये माइनस ख़त्म हो गया, ये माइनस आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, इनटू x का पावर -1 है, x का पावर क्या है, -1 है, ठीक है, इसका मतलब 1/x है, 1/x है, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से R डिस्टेंस, ठीक है। तो Vp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0, और ये आपका कितना हो जाएगा 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, ठीक है, लिमिट्स हमने पुट कर दिया यहाँ पे। तो Vp इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1/4πε0, ठीक है। Q कहाँ गया, जहाँ यहाँ से Q तो उठाया ही नहीं हमने, तो Q को अपन यहाँ डाल देते हैं, ठीक है, Q और इंटू 1/r हो गया, ठीक है। तो Vp इज इक्वल टू क्या हुआ, 1/4πε0 इंटू Q/r, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, Vp आ गया, ये क्या आ गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका एक्चुअली में क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका एक्चुअली में हुआ जो आपका वर्क डन कर रहे हो, ठीक है, इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को R डिस्टेंस पे लाने में, ठीक है, इन सराउंडिंग ऑफ दिस Q चार्ज, ठीक है, पर यूनिट आपका वो टेस्ट चार्ज, ठीक है, वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। ओके देन, बेस्ट ऑफ लक।